मैं हूं आरिज मतलूब। खबर में सबसे पहले, गुरुदत्त एक पहेली, एक सपनों का शिल्पकार और एक ऐसा कलाकार जिन्होंने भारतीय सिनेमा को आत्मा दी। उनके असमय निधन के दशकों बाद भी उनकी फिल्में आज भी अपनी कविता सरीखी हमें मंत्रमुग्ध करती हैं। उनके किरदार आज भी दिलों से बात करते हैं और उनकी प्रतिभा अनुपम है। भोपाल में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनकी यादों को सजोया। उस विरासत के तार छेड़े जो गुजरते वक्त के साथ और चमकदार होते जा रहे हैं। गुरुदत्त एक पहेली, एक सपनों का शिल्पकार और एक ऐसा कलाकार जिन्होंने भारतीय सिनेमा को आत्मा दी, जिनके असमय निधन के दशकों बाद भी उनकी फिल्में कविता सरीखी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हैं। सिनेमा की उस दुनिया में जहां सपने बुनते और दिल टूटते हैं, गुरुदत्त वो जादूगर थे जिन्होंने अपने कैमरे की नजरों से भावनाओं को उकेरा। 1925 में वसंत कुमार शिवशंकर पडुकोण के रूप में जन्मे इस महान शख्स ने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि अपनी कल्पना से खुद को अमर कर लिया। गुरुदत्त के लिए सिनेमा महज मनोरंजन नहीं थी, ये कला थी, समाज का आईना था और इंसानी भावनाओं को समझने का जरिया भी। उनकी फिल्मों ने अधूरे सपनों का दर्द, निस्वार्थ प्रेम की खूबसूरती और अलगाव की पीड़ा को खूबसूरती से दर्शाया। उनकी जन्म शताब्दी पर एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि गुरुदत्त के बारे में लोग जानें, और हमारे ख्याल से यही मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से उनको श्रद्धांजलि होगी। जब पहली बार उनका पेरिस में रिट्रोस्पेक्शन हुआ, सारी दुनिया ने देखा, और गुरुदत्त की सफलता यह है कि उन्होंने मेलोड्रामा को स्थेटिक्स में बदल दिया। मेलोड्रामा पूरे वर्ल्ड सिनेमा में गायब रहता है, उसको महत्व नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने अपनी फिल्मों में मेलोड्रामा को स्टैब्लिश किया, यानी कि इमोशनल आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया गुरुदत्त। प्यासा, एक कवि की कहानी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया लेकिन हाशिए पर रहने वालों ने अपनाया। ये फिल्म एक चीख थी, गुरुदत्त की खुद की जिंदगी की उन तकलीफों का प्रतिबिंब जो उन्हें स्वीकृति और स्वीकृति के बीच झुलसाती रही। इस फिल्म का अमर गीत ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, आज भी भटके हुए दिलों का गीत है। कागज के फूल में उन्होंने एक फिल्मकार के दर्द को हर फ्रेम में समेटा। ढलती शोहरत और अधूरी मोहब्बत की ये कहानी अपने वक्त से बहुत आगे थी। कैमरे के पीछे उनकी जिंदगी उनकी कला की तरह ही मार्मिक थी। उनकी प्रेरणा वहीदा रहमान के साथ उनके संबंध और गायिका गीता दत्त से उनकी शादी में उथल पुथल उस इंसान की जटिलताओं को दर्शाती है जो सुकून की तलाश में था लेकिन उसे कभी नहीं मिला। जो एक फिल्मकार था वो सिर्फ फिल्मकार नहीं था, वो एक संगीत की भी समझ रखता था, कैमरे की भी, हर दृष्टि से वो परिपूर्ण था। और संगीत पक्ष उनका बहुत महत्वपूर्ण होता था, उसमें शायरी, कविता, ये सब होता था। तो ये वजह रही कि मैं आज तक के वो पुराने गाने ही सुनती हूँ और उन्हें ही सितार पे बजाना पसंद करती हूँ। गुरुदत्त जिस फिल्मों को दिखाते थे भारतीय, उसमें तो वो 50 साल आगे का दिखाते थे, जो हम 50 साल बाद जिए हैं उस चीज़ों को। प्यासा फिल्म उनकी ऐसी है जो समझ में नहीं आई लोगों को, या अपन उसका नाम ले चौधरी का चांद, ये ऐसी फिल्में हैं, यादगार फिल्में जो उनको एक स्थापित करती हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। मात्र 39 साल की उम्र में गुरुदत्त की कहानी का दुखद अंत हो गया। उन्हें एक किराए के अपार्टमेंट में मृत पाया गया। वो अनगिनत सवाल, अधूरे सपने और एक ऐसा काम छोड़ गए जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आज भी फिल्म निर्माता और दर्शक उनकी कृतियों को दोबारा देखने, महसूस करने और उनकी महानता को सराहने लौटते हैं। रोशनी और छाया के उनके क्रांतिकारी उपयोग से लेकर भावनाओं को बयां करने की उनकी अद्भुत क्षमता तक, गुरुदत्त सिनेमा की उत्कृष्टता का मापदंड बने हुए हैं। गुरुदत्त एक ऐसे इंसान जो अपनी कृतियों की रोशनी में और अपने गमों की परछाई में जिंदगी बिताते रहे। गुरुदत्त की जिंदगी उनकी फिल्मों की तरह ही थी, जज्बातों से भरी, खूबसूरत और दिल को तोड़ने वाली। वो भले ही हमें जल्दी छोड़कर चले गए हों, लेकिन अपने काम के जरिए वो आज भी हमसे बात करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि कला समय को पार कर सकती है और भावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।